वापस जाते जाते मैंने पैर वैर छुए, मैंने बोला देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, जो चीजें आपको चाहिए मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ। पापा ने बस एक चीज कही कि जो भी करेगा ना सोच समझ के करियो और आगे का देख के करियो। आज का देख के मत करियो कि आज तेरे को लग रहा है कि कुछ हो जाएगा इससे, आगे का देख के करियो। बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग रह जाते हैं। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा दो गुना फोकस के साथ काम करेंगे। एंड एनर्जी एक्शन। अरे उनका तो और टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कच्चा बता बहन कर लो। रुक क्यों गया? पागल नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ। मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूब चैनल। अंडररेटेड क्रिएटर। मेरे को लगता है स्वैगर शर्मा अंडररेटेड है, वो और डिजर्व करता है सब्सक्राइबर बहुत। हाँ अंडररेटेड क्रिएटर। अट्ठाईस फरवरी 2017। मैंने वो देखा और मुझे लगा कि यार नॉर्मल फोन से मैं अपने दोस्तों के साथ, मुझे याद है मैं कुफरी गया था, शिमला के ऊपर एक जगह है तो वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी। तो वहां पे मैंने एक ऐसा न्यूज रिपोर्टर का एक वो बनाया था, छोटा सा 50 सेकंड का एक क्लिप की। एक न्यूज रिपोर्टर है और वो ट्राई कर रहा है न्यूज बोलने का कि यहाँ पे बर्फ पड़ रही है और मानना पड़ेगा कि भारतीय सभ्यता कूट कूट कर भरी। शिवम अपनी पहली यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं और साइड से कुछ बच्चे उसके ऊपर बर्फ फेंक रहे हैं। बच्चे थोड़ा आराम से खेलो। तीसरी बार में वो अपना आपा खो देता है वहां पे, तो तीसरी बार में वो उनको गाली देके उनके पीछे भागता है। मतलब कि तुम्हारी बहन की और इस वीडियो के बाद से ही शिवम को वो वाली की वीडियो डाली, उसके बाद फिर एक आधी वीडियो और बनाई, तो फिर ना थोड़ा सा मजा आने लग गया। लेकिन 2017 में यूट्यूब पर ऑलरेडी काफी बड़े चेहरे मौजूद थे। बहुत रिसर्च की थी बैठ के, मैंने सबको देखा बैठ के। 3-4 महीने मैंने, मतलब मेरी पूरी डायरी हुआ करती थी, उसमें मैंने सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए थे। और इसीलिए शुरुआत से ही शिवम खुद के कंटेंट को लेकर काफी क्लियर थे। टेस्टिकल्स नहीं बनाए कि टाइप ऑफ पीपल, ये सब मैंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये ग्रो नहीं कर पाएंगे इससे। ग्रो आप स्टोरी लाइन से ही कर सकते हो, एक कहानी से। वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब लिस्टिकल आप करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस टाइम के लिए अच्छा था, आज नहीं चल रहा। यहाँ तक कि शिवम ने 2 मिनट की वीडियो से सीधा 6 मिनट की वीडियो रिलीज कर दी बाय द टाइटल ऑफ मेरी IIT वाली गर्लफ्रेंड। तूने ना भाई बहुत बड़ा रिस्क इस वे में लिया, तू सबसे अलग गया। यार मैं अब सोच चुका हूँ, फाइनल कर चुका हूँ, आज वो आ रही है, ब्रेकअप करूंगा मैं। भाड़ में गया IIT, भाड़ में गई IIT की लड़की। जिस पर उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसके बाद ही शिवम ने इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी शूट कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसी वक्त शिवम बेंगलोर से जॉब भी कर रहे थे, इसलिए वो सुबह से लेकर रात तक वहां कुत्ता बन के आता था और रात में बैठ के ना मैं ब्लैक कॉफी पी के एडिट करता था उसे। और मैंने ना एक दिन इतनी वो हो गई, मैंने कहा यार ये मैं पार्ट डाल रहा हूँ, अगर इसके ऊपर भगवान 50,000 व्यूज आ गए तो जॉब छोड़ दूं मैं छोड़ दूंगा जॉब। पैरासिटामोल की गोली। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ 16 घंटे में मैंने देखा 52,000, मैंने रखा ही था बैग सिर्फ। मैंने वापस रखा अपना लैपटॉप अंदर, मैंने चेन लगाई, मैं सीधा चला गया। जिसके बाद यहीं से शिवम की फुल टाइम यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हो गई। नॉर्मल कैमरा, विदाउट फिल्मी बैकग्राउंड और सिर्फ 3-4 खास दोस्त, दक्ष, रेनी और भूपेंद्र। बोलिए तो 2000 किलोमीटर खाली 1.5 घंटे में उतार दिया। इन्हीं के साथ शिवम ने YouTube को फुल टाइम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद शिवम ने अपने चैनल में बैक टू बैक कई वीडियोस अपलोड की और उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन शिवम शुरुआत से ही जानते थे कि अगर वो सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बनाएंगे तो वो एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएंगे। और इसलिए 2019 में शिवम ने एक बड़ा रिस्क लिया। अगस्त की बात है 2019 की, मेरे को बनानी थी एक वेब सीरीज। आज तक किसी सिंगल क्रिएटर ने वेब सीरीज बनाई नहीं थी। उस टाइम पे एक बंदे ने बना दी मेरे से पहले, उसका नाम है अशकीन। 4th ईयर के स्टूडेंट हो के 2nd ईयर में बैठे हो, इतने तो सेमेस्टर नहीं होते जितने तुम्हारी बैक लगी है। स्लीक प्रोडक्शन। अब आएगी अकल। सर बात हो गई हमारी।
बस 5 मिनट में आ जाएगी। उस टाइम पे जब मैंने देखी मेरी आंख फट गई देख के, मैंने कहा फिल्म है ये तो। ऑर्गेनिक दिख रहा है देखने में। मैंने कहा यार ये तो मैं बनाने की सोच रहा था। कट टू 1 महीने बाद पिट गई। जिसके बाद शिवम को ये रियलाइज हुआ कि शायद वो एक बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। जिससे मैं बता रहा हूँ, मैं इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे कि मेरे हाथ में ये रही स्क्रिप्ट, एक बंदे ने बनाई और वो खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, अब मैं क्या करूं, मैं बनाऊं ना बनाऊं। उस टाइम पे फिर वही मैंने एक, जो मैंने बताया, मैंने दिशांत को ऑनबोर्ड किया। शिवम ने इस वेब सीरीज को बना डाला। वो वेब सीरीज चली और ऐसी चली कि उसने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि लो, तू ही शरारत, तू ही है अब बंदगी। ओरिजिनल गाने बनाए उसके अंदर हमने भाई साहब आईआईटी में जाके शूट कर लिया। क्या है जरूरत बता। उन्होंने मेरे को बोला कि आप आओगे इसमें फेस्ट में। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम अपने उसके अंदर शूट करने दो एक दिन। मेरी कहानी आईआईटी वाली गर्लफ्रेंड है, मैं उसके अंदर अगर शूट कर लूंगा मेरे मजे आ जाएंगे। यहाँ तक कि धीरे धीरे करके शिवम ने कंटेंट को इतना बेहतर कर लिया कि उन्हें हर्ष बेनीवाल की तरफ से टेक्स्ट आ गया। हर्ष का पहला मैसेज यह था, भाई यू फोर्स्ड मी टू टेक्स्ट यू, बहुत काम कर रहे हो, कीप शाइनिंग। कितनी बड़ी बात है। और यही हमेशा कंटेंट में इवॉल्व करने वाली हैबिट ने उन्हें यूट्यूब कम्युनिटी में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर बना दिया। क्योंकि शिवम का विजन शुरुआत में तो यूट्यूबर बनना था, लेकिन टाइम के साथ साथ मेरे को फिल्म मेकर बनना है, मेरे को फिल्में बनानी है, मेरे को वेब शोज बनाने हैं, और इसीलिए वो कभी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो मैंने सबसे पहले पैटर्न ब्रेक किया। मैंने उसके जस्ट बाद एक वीडियो बनाई SOS करके। अरे उनका तो सेल्फ ऑब्सेस्ड स्वैगर। एकदम ही मतलब क्या था, एकदम बिजार चीज। मतलब आप एक यूट्यूबर का जैसे इंटरव्यू ले रहे हो। स्वैगर बिकाऊ नहीं है, चंद पैसों के लिए ऐसी तुच्छ जगहों पे इंटरव्यू करूंगा मैं। इस सेटअप के ऊपर मैंने पूरा वो एक स्केच बनाया। 10 लाख दे देते हैं। कितने? 10 लाख। अगेन इस वीडियो को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला, वो भी लोगों को पसंद आया। दूसरी साइड शिवम हमेशा से एज एन सिंगल क्रिएटर सारी चीजों को देखते आए हैं, जिसकी वजह से प्री प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग हर जगह से उनकी फिल्में हमें परफेक्ट दिखती हैं। और इसके पीछे का कारण है कि शिवम पहले खुद सारी चीजों को सीखते हैं। क्योंकि भाई तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे सुपरवाइज तो करना है ना। एक दिन तुमसे ही कमांड लेगा कोई भी बंदा, जब पैसे तुमसे ले रहा है कमांड भी तुमसे ही लेगा। इन सब के अलावा शिवम ने अपने आप को बिग फेसेस के सामने एस्टेब्लिश करने के लिए यूट्यूब से कमाने से ज्यादा अपनी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया। और कभी भी ना अच्छी चीज ये रही, टचवुड, कि कभी भी ना पैसे नहीं देखे इसके अंदर। इसके साथ ही शिवम की गोल शुरुआत से ही क्लियर थे कि उन्हें आगे क्या करना है और क्या नहीं। अगर मुझे बनानी ही फिल्म है तो मैं ब्लॉग की बनाऊंगा। अब यही बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शिवम आज अपने आप को सबसे अलग स्टैंड कर पाते हैं। मेरे को लगता है स्वैगर शर्मा अंडररेटेड है, वो और डिजर्व करता है सब्सक्राइबर बहुत। अब ऐसा करने से शिवम बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, जिससे हो सकता था कि शिवम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आज बहुत आगे होते, लेकिन उनको हमेशा से ही अगर मेरे को सिर्फ यूट्यूबर बनना होता तो मैं सुपर कार ले लेता। मेरे को फिल्म मेकर बनना है, मेरे को फिल्में बनानी है, मेरे को वेब शोज बनाने हैं। वही दूसरी तरफ हम देखें तो शिवम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी काफी एफर्ट्स डालते हैं। लेकिन अगर शिवम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट अपलोड करते तो शायद आज उनकी ऑडियंस डबल या ट्रिपल होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि तो ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं कि यार छोटी छोटी वीडियो बना देता हूँ। यार वो दिमाग में आता तो करोड़पति ना होते हम अभी तक। यहाँ तक कि शिवम राइटिंग करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कोई भी बोल्ड सीन बिना किसी पर्पस के नहीं दिखाए जाना चाहिए। बोल्ड सीन या कुछ भी ऐसा, उसका एक पर्पस होना चाहिए। या तो कोई ऐसी चीज होगी, एक सेक्सुअल टेंशन बननी है दोनों के बीच में। कुछ एक बोल्ड सीन हो रहा है और उसमें माँ बाप आ गए। अरे राकेश, शर्म कर ले, बाहर आ जा। क्या हो गया? शायद कुछ सीरियस है। तो वो एक ऑकवर्डनेस बनानी है, वो बनेगी फनी तभी जब आप उस एक्ट के अंदर होंगे।
और यही बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं, जैसे कभी कंट्रोवर्सी ना करना, ट्रेंड में रहने के लिए कुछ भी अपलोड ना कर देना, महीनों गायब रहना और सिर्फ फिल्म मेकिंग के अलावा बाकी सारी चीजें ट्राई ना करना, क्योंकि इससे मेन फिल्म मेकिंग का गोल पूरा नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि शिवम ने वही पाथ फॉलो किया जो अमित भड़ाना ने फॉलो किया था। समय के साथ मैंने सबसे ज्यादा जो सीखा वो मैंने ये सीखा कि एक तो ना आपको नंबर्स के ऊपर प्राउड करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप फंस चुके हो, आपको ये आपका पीस छीन रहा है। जिसके कारण शिवम ने ऑडियंस तो बिल्ड करी, लेकिन वो नंबर्स में उतना आगे नहीं निकल पाए। और इसलिए आज शिवम एस स्वैगर शर्मा के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर हैं।